हेलो गाइस, मेरा नाम है तुषार, आप देख लो ट्रिक्स एंड मोड्स। और गाइस ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ही है, वैसे क्या तुम सोच रहे हो। पहली बात तो मैं यहाँ पे सीरियल ड्रॉइड का रिव्यू करने वाला हूँ और मैं कसम से इसे बहुत दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। लगभग 6-7 दिन हो गए मुझे टोटल। बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका, मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि यार काम चल रहा है अभी कुछ घर में, इस वजह से। और मैं अगर बात कर लेता हूँ इसकी, माय गॉड, मैंने तो यार कैमरे में देखा भी नहीं, सही बता रहा हूँ, देखा भी नहीं मैंने। इसका फेस अनलॉक काफ़ी तगड़ा है, फेस अनलॉक तगड़ा है, इसका फिंगरप्रिंट अच्छा है। ऐसा डेली ड्राइवर मैं इसे रिकमेंड 100% कर सकता हूँ क्योंकि मुझे इसमें कोई भी बग अब तक नहीं दिखा है। लिटरली यार, अगर मैं इसे पूरे 7 या 8 दिन यूज़ कर रहा हूँ और उसके बाद भी मैं तुमसे ये कह पा रहा हूँ कि मुझे एक भी बग इसमें नहीं दिखा है, तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैं कमियाँ निकालने में एक्सपर्ट हूँ। बैटरी बैकअप मुझे काफ़ी अच्छा लगा है इसका। मैं आपको इसमें कर्नल दिखा दूँ, कर्नल कौन सी है इसमें, 1 मिनट रुकिए। इसमें आपको पर्फ प्लस मिल रही है, सोने पे सुहागा। पर्फ प्लस कर्नल इज़ अ बेस्ट कर्नल मेरे हिसाब से। पर्फ प्लस कर्नल बेस्ट है और ये कोई हॉट इमोजी नहीं थी, इसमें सीधा पर्फ प्लस कर्नल है। और तुम में से बहुत से लोग मुझसे कमेंट करोगे, मुझे पता है इस चीज़ के बारे में कि वॉलपेपर कौन सा यूज़ कर रहा हूँ मैं ये। तो यार ये वॉलपेपर मैंने ये डाउनलोड किया था, राउंडेड कुछ नाम का है ये, राउंडेड कॉर्नर, इसका नाम देख लो तुम पूरा। राउंडेड लाइट 8 GB डाउनलोड है, ठीक है, 8 MB का कर लें डाउनलोड अगर मन कर रहा है तो। वैसे मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगा, बैटरी बड़ी खाता है ये। तो गाइस गेमिंग भी काफ़ी अच्छी चल रही है, बैटरी बैकअप भी अच्छा चल रहा है, रोम भी काफ़ी अच्छी चल रही है। अगर जो दिक्कत वाली बात तुम्हें लगेगी वो लगेगी इसकी एप्लीकेशन जो है ना वो मतलब अपडेटेड नहीं है, पुराने टाइप की एप्लीकेशंस हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो रिप्लेस कर सकते हो, आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा, पहले से आनी चाहिए थी इसमें और इसमें पहले से नहीं है। और इन चीज़ों की वजह से ही, ओल्ड एप्लीकेशंस की वजह से ही ये बैटरी बैकअप जो है कम खाती है रोम और काफ़ी ज़्यादा अच्छा बैटरी बैकअप देती है। तो बैटरी बैकअप में टॉप ऑन टॉप मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। प्लस इसमें आपको ना ही कोई जी कैम मिलता और ना ही कोई स्टॉक कैम मिलता। मैंने जी कैम डाउनलोड करा है, इसमें नहीं था। स्टॉक कैम भी आपको फ्लैश करना पड़ेगा, जी सर नहीं आने वाला इसमें आपको स्टॉक कैम। ये एवोल्यूशन एक्स तो नहीं है, ना ही एटम है। और अब बात कर लेते हैं जो मेरे को थोड़ी चीज़ अच्छी लगी है, वो है इसकी स्मूथनेस। मैंने 1 घंटा अपना मोटो G100 प्लस यूज़ करा, 2 साल पुराना फ़ोन, एंड्रॉइड 10 भी रोम है उसमें। और फिर मैंने MI A3 यूज़ करा और मुझे ऐसा लगा कि MI A3 काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल रहा है। और जैसे कि मैंने कहा, फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट दोनों हैं और स्क्रीन भी काफ़ी फ्लूइड चल रही है। पर्फ प्लस कर्नल के साथ और क्या चाहिए तुम्हें। हाँ, अगर तुम्हें स्टॉक कैम चाहिए या फिर जी कैम अच्छा चाहिए तो वो सॉरी यार इसमें नहीं, तुम्हें बाहर से डाउनलोड करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, जिसके लिए आप लोग कस्टमर फ्लैश करते हो, वो है कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन में टॉप ऑन टॉप है क्योंकि इसमें ऐसी कोई कस्टमाइजेशन नहीं है जो कि एंड्रॉइड 10 में या फिर 9 में ना देखी गई हो। काफ़ी कूल है यार कस्टमाइजेशन। मैं इतनी ज़्यादा छेड़ता नहीं हूँ, बट जिन्हें छेड़नी आती है तो मैं उनसे बोलूँगा कि ये हेवन है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी कस्टमाइजेशन दे रखी है इसमें। मैंने ज़्यादा ये छेड़ा है कि जैसे आप जैसे कॉल आती है आप तो यहाँ पे फ्लैश लाइट ब्लिंक करवा सकते हो। मैंने बस ये ज़्यादा कस्टमाइजेशन छेड़ी है जो मैं यूज़ करता हूँ, मैंने वो छेड़ी है। मुझे बाकियों से मतलब नहीं है इतना। ये ऑलवेज ऑन ब्लिंक कॉल की जैसे मैं बता रहा था आपको, बाकी फिर भी आपको जो छेड़नी है वो छेड़ सकते हो इसमें। एनीवेज लेट्स मूव ऑन। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं और अच्छी चीज़ों की, जैसे कि फिंगरप्रिंट ही है यार। मुझे फिंगरप्रिंट काफ़ी अच्छा लगा है। असल में एंड्रॉइड 10 में फिंगरप्रिंट काफ़ी अच्छा आ रहा है। फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक काफ़ी ज़्यादा कूल लगा है। मुझे लग रहा है इसका OSS वेंडर या फिर कुछ भी है वो बिल्कुल अपडेट है, तो इसको भी आप एज अ ड्राइवर 100% रिकमेंड कर सकते हैं। बुरी बात वो जो मैं लगी थी मैंने बता दी, थोड़ी एप्लीकेशन अपडेट नहीं है, बाकी सब कुछ एक कस्टम रोम वाली है। असल में भाई सारी कस्टम रोम अच्छी होती हैं आजकल, तो सब अच्छी ही आ रही है, बट बेस्ट टू द बेस्ट की बात रहती है। अगर मैं ऐसे कंपेयर तो मैं करना नहीं चाहता, बट अगर कंपेयर करते हैं स्टिल पिक्सल एक्सपीरियंस, एवोल्यूशन एक्स, वाको एस मेरी लिस्ट में टॉप पे है, बट इसको भी मैं उस लिस्ट में ले आता हूँ क्योंकि ये भी काफ़ी कूल है यार। बाकी आपकी मर्जी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो पे। ऐसा मैं बाद में बोलूँगा, अभी हम थोड़ी सी PUBG खेलेंगे। भाई PUBG डाउनलोड करिए यार, खेलने के लिए मैंने डाउनलोड करी है और इतनी जल्दी तो मैं डिलीट करूँगा नहीं। चलो खेलते हैं थोड़ी सी। तो गाइस जय PUBG। और PUBG काफ़ी स्मूथ चल रही है। मैंने 60 FPS बैलेंस पे चला रहा हूँ और घास 5 मतलब पता नहीं। PUBG यार अपडेट काफ़ी सही हो गई है पहले से। मैं ग्राफिक्स मतलब अच्छे हो गए पहले से ज़्यादा, और फ़ोन भी काफ़ी सही चल रही है, और लेवल 3 का हेलमेट मिल गया पहले ही। वैसे ये मैं क्विक मैच खेल रहा हूँ और एक भी गन नहीं मिली है, और यहाँ लिखा हुआ है इट्स 7, मतलब गन तो सारी होनी चाहिए, तो मिल क्यों नहीं रही है भाई। एक बार तो बहुत गंदी बेइज्जती हुई थी, सारे ने शॉर्ट गन से मारा था यार, लेकिन पिस्टल से मैं कैसे मारूंगा किसी को। इस घर में कुछ ना कुछ होना चाहिए वैसे तो।
देख लो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया घर भी, मतलब लकड़ी अच्छी हो गई पिलाई। ये कौन सी गन है? जो भी है यही ले लेता हूँ। जैसा कि मैंने कहा गाइस, मैं पबजी इतनी नहीं खेलता हूँ, मैं कभी कभी खेलता हूँ, मुझे अच्छी लगती है तो मैं खेल लेता हूँ। और यूएमपी काफ़ी सही गन है यार, यूएमपी ना बहुत स्टेबल गन रहती है मेरे ख्याल से। पता नहीं लोग इसे यूज़ क्यों नहीं करते, इसे बड़ी बेकार गन मानते हैं, लेकिन ये बेस्ट गन है मेरे हिसाब से। ब्लर आ रही थी इमेज, बताई क्यों नहीं, अब ठीक है। मेरी मौत बहुत गंदी मौत होगी। पहले से गेट खुले पड़ रहे हैं यहाँ, तो फ़ायदा नहीं है। चलो यहाँ से, ये घर में भाई बहुत सामान मिलता है, सामने वाले घर में। गोलियाँ चल रही हैं पीछे, मुझे लेना देना नहीं है, आप उनको इग्नोर करेगा गोलियों को। मोली मिल गई है। ओ भाई लेवल 3 का हेलमेट और लेवल 3 का वो मिल गया मुझे आर्मर, क्या बात है। मुझे ओ 3 आर्मर एक साथ पड़े हैं, देख रहे हो। ये कौन सी गन है? अरे यार M416 मिल जाती ना, मौज आ जाती। इसका क्या, इससे क्या होता है? अच्छा ठीक है। कौन मार रहा है? मैं तो नहीं मार रहा, पता नहीं कौन मार रहा था भाई। यार काफ़ी बड़ी ना वीडियो हो जाए पबजी के चक्कर में, मर क्यों नहीं रहा इससे। इतने तक तो मैं मर जाता हूँ, तुम्हें पता ही होगा जो मेरी वीडियो देखते रहते हैं। कभी मैं इतना आगे तक पहुँचा ही नहीं असल में, खुद ही साइड हो रहा है भाई। ये तो कहाँ हैं हम यार? यहाँ घर पहुँच जाता है, इस वजह से शायद मेरे को टाइम लग रहा है मरने में। कोई तो मारो। काफ़ी स्मूथ है यार, बिल्कुल एवोल्यूशन एक जैसी लग रही है, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा फॉल्ट लग रही थी पबजी में। मुझे लग रहा है ये अपडेट ही हो गया, मुझे MI3 कोई अपडेट आया है स्टॉक रोम का, उसमें इसी कुछ ऐसा असर हुआ है, इसलिए कस्टम रोम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही हैं। और यहाँ पे चल रही गोलियाँ, भाई कोई देख ही नहीं रहा मुझे। मैं खुद से मोली मार लूंगा अब। जला दो मुझे, पद्मावती बना दो पूरा, पद्मावती। भाई लेकिन मोली तो पूरा ख़त्म, नहीं मरा मैं। चलो ठीक है गाइस, पबजी में काफ़ी कूल गेम है, कब मतलब पबजी काफ़ी सही चल रही है। और हाँ हीट हो गया है, असल में पंखा नहीं चला रखा मैंने, बट नॉर्मल टेम्परेचर पे हीट हो चुका है, हल्का सा हीट हुआ है, ऐसा भी नहीं कि भाई बिल्कुल ही आँख सी मच गई हो फ़ोन में। तो सही हैंडल कर लेता है सॉफ्टवेयर हर चीज़ को फ़ोन में, तो इतना हीट भी नहीं हो रहा है। तो मैं इसको एज अ डेली ड्राइवर 100% रिकमेंड करूँगा। बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको फ्लैश करनी है तो कर लेना। फ्लैशिंग वीडियो तो मैं पता ही है, मैं बनाता नहीं हूँ वैसे फ्लैशिंग वीडियो, बट अगर किसी को फिर भी नहीं पता तो यार डिस्क्रिप्शन में देखो, मैंने लिंक डाल रखा है कैसे फ्लैश करते हैं कोई कस्टम रोम MI3 में। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।